नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इस बार करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को उनके रिटायरमेंट फंड पर सबसे कम ब्याज देगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज की जो दर तय की गई है वह पिछले 40 साल की सबसे कम ब्याज दर है। 2021-22 के लिए पीएफ डिपॉजिट पर 8.1% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले 2020-21 के लिए 8.5% की दर से ब्याज दिया गया था। अपने करीब 6 करोड़ सदस्यों को ब्याज का भुगतान करने के लिए ईपीएफओ उचित निवेश के माध्यम से कमाई करता है। ट्रस्ट के पैसे को सुरक्षित रखते हुए अधिकतम रिटर्न के लिए कुछ शर्तों के साथ निवेश की अनुमति दी गई है। इसके तहत 85% संपत्ति का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और 15% निवेश इक्विटी में किया जाता है। फिक्स डिपॉजिट, राष्ट्रीय बचत पत्र और पीपीएफ पर मौजूदा ब्याज दरों को देखा जाए तो ईपीएफ की ब्याज दर का घटना लाजमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज में कटौती को सही ठहराया है, क्योंकि ब्याज दर की गणना मौजूदा स्थितियों और वास्तविकताओं के आधार पर की जाती है। जहां अन्य छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर और अन्य बचत साधनों पर ब्याज दर की तुलना करके ही ईपीएफ की ब्याज दर को तय किया जाता है, इस मामले में पीएफ की ब्याज दर अभी सबसे ऊंची है। ईपीएफओ के ट्रस्टी और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के रघुनाथन के मुताबिक इस साल 8.1% ब्याज देना मौजूदा हालात में इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ईपीएफओ ने अपने कुछ ईटीएफ और बॉन्ड को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही दिसंबर तिमाही में बेच दिया था। सामान्य तौर पर इस तरह की बिक्री वित्त वर्ष के अंतिम महीने यानी मार्च में की जाती है। रघुनाथन का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में 8.1% ब्याज दर उचित और सही है। सदस्यों को मिलने वाले रिटर्न को देखें तो यह अधिकांश समान बचत इंस्ट्रूमेंट की तुलना में ज़्यादा है, जो लगभग अभी 7% ब्याज दे रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ईपीएफओ देश का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड और दूसरा सबसे बड़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में उच्च रिटर्न और उच्च सुरक्षा के बीच ब्याज कटौती को एक संतुलित कदम माना जा सकता है। ईपीएफ अकाउंट खुलवाना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिनकी सैलरी 15,000 रुपये महीना है। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा कर्मचारी अंशदान के रूप में जमा होता है, जबकि 12% हिस्सा नियोक्ता द्वारा जमा कराया जाता है।